वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मुगल काल से संबंधित सभी वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लूसेंट से बनाए गए हैं। इसका पहले हम लोग प्राचीन भारत और सल्तनत काल का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। और मुगल वंश की स्थापना कब की जाती है? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय होता है और इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 5 बार। पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ठीक है। और अब शासक का क्रम देख सकते हैं मुगल का। तो सबसे पहले बाबर हैं, उसके बाद बाबर के बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर के बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और औरंगजेब। औरंगजेब जैसे कि जो ये 1 2 3 6 जो इम्पोर्टेंट मुग़ल शासक हैं, इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। इस सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आता है। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1707 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद जो है मुग़ल अपनी पतन की ओर उन्मुख हो जाता है, मतलब कि पतन की ओर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो कौन युद्ध स्थल में मारा गया था? इब्राहिम लोदी। ये मध्यकाल का प्रथम शासक था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्वालियर की दिव्यगिगंत राजा विक्रमजीत के परिवार से। ठीक है। जो ये ग्वालियर के विक्रमजीत एक शासक थे, इनके मरने के बाद इनके परिवार से जो है हुमायूं ने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि किसने धारण किया था? अपने उदारता कारण जो है कलंदर की उपाधि किसने धारण किया था? तो बाबर जो है अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया, वे कौन कौन थे? तो पहला था देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। ठीक है, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। उसके बाद है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, तथा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये बिलग्राम का युद्ध है, ये आपके हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा जाता है, जिसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है और ये भारत से बाहर चला जाता है। लेकिन जो सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में, इसके बाद जो है बाबर फिर से भारत में अपनी पाँव मजबूत करता है, मतलब अपनी जो सत्ता है उसका विस्तार करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा जो है उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह था। कौन था? शेरशाह। और अपनी साम्राज्य की स्थापना कब करता है? तो 1540 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को कौन हरा देता है? शेरशाह। और इसके बाद जो है शेरशाह जो है अपनी सूर्य साम्राज्य की स्थापना करता है 1540 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में है। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत किस शासक ने की थी? कबूलियत और पट्टा, इसकी शुरुआत जो है शेरशाह के द्वारा की गई है। और आगे जो है इसका प्रचलन अकबर मैंने कि चालू रखता है। ठीक है। शुरू कौन किया था? शेरशाह। और इसको कंटिन्यू रखता है कौन? कबूलियत और पट्टा को अकबर। डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा जो है डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि सम्राट अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में। वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के कलानौर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के कलानौर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है? तो अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होती है? आप लोग बोलिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः कब मुक्त कर लिया था? तो कब मुक्त कर लिया था? मई 1962 में। ठीक है, मई 1962 में। ये सारे जो डेट दिया गया है, लिखा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है मैच करने के लिए। ठीक है। और भी देख लीजिए, तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा कब समाप्त कर दिया गया? तीर्थ यात्रा कर तो 1563 ईस्वी में। और जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया? तो 1564 ईस्वी में। और इबादत खाने की स्थापना कब की गई? तो 1575 में। और कहाँ पर की जाती है इबादत खाने की स्थापना? ये आगरा में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही का प्रथम पुरोहित कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जिसे ये खत्री जाति का था, राजा टोडरमल ने कब दहसाला बंदोबस्त लागू किया था? तो कब लागू किया था? 1580 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1580 ईस्वी में। यहाँ पर जो राजा टोडरमल है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये खत्री जाति के हैं। कौन जाति के हैं? खत्री जाति के हैं। दसवंत एवं बसावन किस शासक के राज दरबार में चित्रकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दसवंत और बसावंत किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो अकबर के राज दरबार में रहते थे और क्या थे? चित्रकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो मनसबदारी थी। क्या थी? मनसबदारी। इसे आप लोग डिटेल से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, गूगल भी करके आप लोग पढ़ सकते हैं या कोई बुक से भी इसे पढ़िएगा ज़रूर। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को जो है आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अकबर की स्थापत्य कला में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। मतलब अकबर के द्वारा जो है निम्न महल बनाया गया था, जो निम्न किला बनाया गया था, तो उसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया। और आगरा का लाल किला ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है? दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। दीवाने खास अकबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, इबादत खाना और लाहौर का किला, ये सारे अकबर के द्वारा बनवाया गया। और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया गया था। ठीक है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। जब्ती प्रणाली किस शासनकाल में प्रचलित थी? तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तानसेन, बीरबल, टोडरमल,
तथा राजा मानसिंह किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। जो तानसेन हैं, बीरबल हैं, टोडरमल हैं और राजा मानसिंह, इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये किसके शासनकाल में अपनी सेवा दे रहे थे। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? जो बीरबल है उसका बचपन का क्या नाम है? तो महेश दास उसका बचपन का नाम है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस शासक के दरबार में थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। ये आईएएस का भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि तानसेन जो है अकबर के दरबार में आने से पहले जो है रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में अपनी सेवाएं देते थे। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी क्या थी? फारसी। उर्दू मत मारिएगा, ठीक है, फारसी थी। न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को याद किया जाता है? तो जहांगीर के जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और जिनको भी लगता है कि मेरा जो स्पीड है बहुत स्लो है, तो आप लोग स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, जब वीडियो देखिएगा तो। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किस शासक ने दिलवा दी थी? तो किस शासक ने दिलवा दी थी? जहांगीर ने दिलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्रम के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो शाहजहां को जो है खुर्रम के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा जो है नूरजहां का वास्तविक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो नूरजहां की माँ खोजी थी। नूरजहां की माँ का नाम क्या है? असमत बेगम, ठीक है। असमत बेगम ने जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किस शासक के शासनकाल में पहुंचा था? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था, जिसे चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है, जहांगीर के काल को, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल जो है किस शासक के शासनकाल को बोला जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज थे। आपको यहाँ पर पहले तो ये याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज कौन थे भारत आने वाले? तो कैप्टन हॉकिंस थे। सर टॉमस रॉ, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री किस मुगल शासनकाल के दरबार में आए? मतलब किस शासक के दरबार में आते हैं? तो जहांगीर के दरबार में आते हैं। इस सारे के बारे में आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा आपसे जाता है कि कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी ये जो हैं किसके शासनकाल में भारत में आते हैं? तो जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, ठीक है। अगर वंश बोलेगा तो मुगल वंश के समय आते हैं। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? जो शाहजहां वो गद्दी पर कब बैठता है? तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पर बैठता है? ये आपके आगरा में बैठता है, ठीक है, आगरा में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? इसका पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके इसे बताइएगा, ठीक है। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? तो जहांगीर जो है गद्दी पर 1605 में बैठता है। और इसके बाद है शाहजहां। शाहजहां गद्दी पर कब बैठता है? 1628 में। ये दोनों ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि खुर्रम, जिसे शाहजहां बोला जाता है, का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जगत गोसाई के गर्भ से होता है, ठीक है, जगत गोसाई के। और कब होता है? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले कौन, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शाहजहां का जन्म जो है किसके गर्भ से हुआ था, तो जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में किसकी आदमी करवाया था, ये गलत होगा, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए किसके याद में करवाया गया। ठीक है, इसे कर लीजिएगा याद। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में किसके याद में करवाया गया था, तो बेगम मुमताज महल के याद में करवाया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आसमाद अहमद लाहौरी था। ठीक है, आसमाद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने करवाया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो बादल खां के द्वारा किया गया था। किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। दिल्ली के जो लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, और चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को बोला जाता है, तो जहांगीर के। ठीक है, और स्थापत्य कला का बोलेगा तो शाहजहां। किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। किस शासक ने मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया, तो ध्यान रखना है कि पहले तो जो मुगल की राजधानी आगरा थी, और किसके द्वारा जो है राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया आगरा से दिल्ली, तो शाहजहां के द्वारा। ठीक है, रेड फोर्ट का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। मोहम्मद फ़कीर एवं हासिम प्रसिद्ध चित्रकार किस शासक के दरबार में रहते थे, तो शाहजहां के शासनकाल में रहते थे मोहम्मद फ़कीर और हासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किस शासक के दरबार में रहते थे, तो शाहजहां के दरबार में रहते थे। ठीक है, शाहजहां के दरबार में रहते थे। नाम आपको याद रखना है, वंशीधर और हरिनारायण। किस संगीतज्ञ को शाहजहां ने गुल समुंदर की उपाधि से सम्मानित किया था, तो लाल खां को जो है शाहजहां गुल समुंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। और कब हो जाती है बाबर की मृत्यु, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु आगरा में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार बाग बनाने की परंपरा किस शासक ने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था, तो कहाँ का था, वध सखा का था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गद्दी पर कब बैठता है, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ठीक है, क्योंकि 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है हुमायूं के पिताजी का। औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भाई थे औरंगजेब और दारा शिकोह, तो कौन सा युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, धर्मट का युद्ध।
धर्मट का युद्ध कब होता है? तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। शामगढ़ का युद्ध कब होता है? 26 मई 1658 को। और देवराई की घाटी का युद्ध कब होता है? इसे कर लीजिएगा, देवराई घाटी का युद्ध कब होता है? तो मार्च 1659 में होता है। और अंतिम युद्ध, ये अंतिम युद्ध था कौन? आपका देवराई घाटी का युद्ध। इसके बाद जो है जो दारा सिकोह हैं इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इस दारा सिकोह के बारे में याद रखिएगा कि दारा सिकोह जो हैं ये मुग़ल काल में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और ये किसके बेटे हैं? तो दारा सिकोह जो हैं शाहजहाँ के बेटे हैं। शाहजहाँ जो है दारा सिकोह को ही शासक बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब जो है इनको युद्ध में पराजित कर देता है और सत्ता को कब्जा लेता है। ठीक है, शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में कौन जाना जाता है? तो दारा सिकोह को जाना जाता है। ठीक है, शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी को। और कहाँ होती है? आगरा के किले में होती है। ठीक है, आगरा के किले में होती है। शाहजहाँ को जो है अंतिम समय में जो है औरंगजेब कैद कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब एवं कहाँ करवाया था? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जून 1659 एवं दिल्ली में। कहाँ कराया था? दिल्ली में कराया था। दूसरी बार जो कराया था और दिल्ली में कराया था। और पहली बार आपके आगरा में कराता है। और कब कराता है? 31 जुलाई 1658 में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब कराता है? आपके 1658 में आगरा में, और दूसरी बार दिल्ली में। आपको शहर भी याद रखना है कि पहली बार आपके आगरा में कराता है, क्योंकि पहले मुग़ल की सत्ता कहाँ पर थी? आगरा में। और उसके बाद जो अपनी राजधानी परिवर्तन मुग़ल जो कर लेते हैं कहाँ? दिल्ली में। दूसरी बार कहाँ कराता है? दिल्ली में, क्योंकि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में युद्ध चल रहा था। उसी को देखते हुए जो जल्दी में औरंगजेब जो है अपना राज्याभिषेक करा लेता है आगरा में। ठीक है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम थे। मीर मोहम्मद हकीम। जिंदा पीर किस मुग़ल शासक को कहा जाता है? तो जो जिंदा पीर है औरंगजेब को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस भवन में रखा था? तो जयपुर भवन में रखा था। जयपुर भवन में। जयपुर भवन से ही जो है शिवाजी भाग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जयपुर भवन में शिवाजी को कैद किया जाता है और बाद में जो है जयपुर भवन से शिवाजी यहाँ से भाग जाते हैं, जयपुर भवन से। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था? तो 1679 में। ठीक है, औरंगजेब ने जो है जजिया कर को पुनः कब लागू कर दिया था? ये जजिया कर जो है हिंदुओं से वसूला जाता था। औरंगजेब के शासनकाल हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 337 थी। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या जो है 337 थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलादान प्रथा क्या थी? तुलादान प्रथा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या थी। तो इस प्रथा में जो है सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। और ये प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये प्रथा जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो तुलादान प्रथा क्या थी? सम्राट के जन्मदिन पर उनको जो है सोने, चांदी और या तो फिर अन्य वस्तु से तौलने की एक प्रथा थी। और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर के द्वारा। और जो तुलादान प्रथा है ये आपके औरंगजेब के द्वारा बंद करवा दी गई थी। किस मुग़ल शासक के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि फालतू का जो एक तरीके से खर्च है
उस पर करना नहीं चाहते थे औरंगजेब, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा औरंगजेब ने युद्ध लड़ा, जिसके कारण राजकोष पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, युद्ध का। इस कारण से वो संगीत पर पाबंदी लगा देते हैं। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी, मतलब जो प्रांत होता है, राज होता है, उसकी संख्या कितनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी थी, 20 थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 20। किस मुगल शासक ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, तो औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, और बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर तोड़ा गया था। किसके द्वारा तोड़वाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा तोड़ने का आदेश दिया गया था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर किस शासक का चिकित्सक था, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो औरंगजेब का ये चिकित्सक था। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1707 ईस्वी में, ठीक है। मुगल शासन में मंत्री परिषद को क्या कहते हैं, जो मुगल शासन है उसमें मंत्री परिषद को क्या बोला जाता है, तो विजारत बोला जाता है, ठीक है, विजारत। मीर बख्शी द्वारा किस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था, तो सरखत पत्र पर, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीर बख्शी द्वारा जो है, किसके द्वारा, मीर बख्शी द्वारा किस पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था, तो एक सरखत पत्र था, उस पर मीर बख्शी अगर हस्ताक्षर कर दिया तो सेना को वेतन मिल जाता था, ठीक है। और हर महीने आपको मीर बख्शी को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था, सरखत पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सूबेदार का क्या कार्य था, जो मुगल काल है उसमें सूबेदार का क्या काम था, तो प्रांतों में शांति स्थापित करना उनका मुख्य काम था, ठीक है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, जो दीवान था ये क्या था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सूबेदार का क्या काम था, प्रांतों में शांति स्थापित करना इसका काम था। उसके बाद है खालसा भूमि किसे कहते थे, खालसा भूमि, तो प्रत्यक्ष रूप से जो है बादशाह के नियंत्रण में होता था, उसे खालसा भूमि बोला जाता था। जागीर तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि को जागीर बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जागीर किस भूमि को बोला जाता है, तो तनख्वाह के बदले में, मतलब वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि को जो है जागीर बोला जाता है। और खालसा भूमि किसे बोलते हैं, जो सीधे राज के नियंत्रण में होता है उसे खालसा भूमि बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली कब प्रारंभ की, दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त भी बोला जाता है, तो इसे कब प्रारंभ किया गया, इसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो 1580 ईस्वी में, ठीक है, 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मुगल काल में रुपये की ढलाई सर्वाधिक किस शासक के शासनकाल में की गई, तो औरंगजेब के शासनकाल में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, आना सिक्के का प्रचलन, तो शाहजहां ने जो है आना सिक्के का प्रचलन करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये कब करते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना, तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है। शिवाजी के पिता का क्या नाम था, तो याद रखना है शिवाजी भोसले था, क्या था, शिवाजी भोसले। और इनकी माता का नाम जीजाबाई था, क्या था, जीजाबाई। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में अपनी राज्याभिषेक कहाँ करवाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अपनी राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं, रायगढ़ में करवाते हैं। और शिवाजी ने रायगढ़ में राज्याभिषेक किस प्रसिद्ध विद्वान से करवाया था, तो श्री गंगा भट्ट से करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री गंगा भट्ट से करवाया था। शिवाजी की दरबारी भाषा क्या थी, तो मराठी थी।
शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी थे। कौन थे? संभाजी थे। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के मराठा का पेशवा कब बनाया? शाहू ने जो है बालाजी विश्वनाथ को कर लीजिएगा मराठा का पेशवा कब बनाया? तो कब बनाया? 1713 ईस्वी में बनाया था। और इसके बाद जो है पेशवा किसे बनाया जाता है? बालाजी विश्वनाथ के बाद बनाया जाता है बाजीराव प्रथम को। ठीक है, बाजीराव प्रथम को। और कब बनाया जाता है? 1720 ईस्वी में बनाया जाता है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 17 जनवरी 1761 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो मराठों और अफ़गानों के बीच में होता है। इसमें जो है अफ़गान विजयी हो जाते हैं और मराठा का पराजय हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो मराठा हैं उनकी सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? मतलब प्रथम अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में होता है और सालबाई की संधि के माध्यम से युद्ध को समाप्त की जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1803 से 5 के बीच में होता है और ये युद्ध जो है देवगांव की संधि के माध्यम से समाप्त होती है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1817 से 19 के बीच में होता है। इसके बाद जो है मराठा पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज और मराठा के बीच में टोटल जो है 3 युद्ध होता है। ठीक है, 3 युद्ध होता है। एक पहला कब होता है? 1782 में, दूसरा 1803 से 5 के बीच में होता है और तीसरा 1817 से 19 के बीच में होता है। जो सबसे निर्णायक युद्ध यही होता है। इसके बाद जो है आपके अंग्रेज हैं उनका मराठा पर कब्जा हो जाता है। दीनपनाह नामक सुंदर नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं के द्वारा जो है दीनपनाह नामक सुंदर नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में करवाया गया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 को। किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच में। हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मुग़ल काल से उन सारे को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, प्राचीन काल और जो हम लोग का एक सीरीज चल रहा है प्राचीन काल, उसके बाद सल्तनत काल, मुग़ल काल, अब आधुनिक भारत का जो आएगा, तो उससे हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को देखने के बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।